हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं कि एचटीएमएल को चलाने के लिए, कोड टाइप करने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और कैसे करेंगे, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में HTML का यूज करने के लिए, इसका HTML का यूज करने के लिए मैक्सिमम लोग, ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस और इससे भी ज्यादा लोग VS कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका VS कोड का। तो देखो, अब अपने अपने चॉइस के ऊपर है कि कौन यूजर फ्रेंडली है। बोला ये भी यूजर फ्रेंडली है, ये भी है, लेकिन इस नोट पैड प्लस प्लस से थोड़ा एडवांस फीचर्स हमारे VS कोड में दिया। तो इसीलिए मैक्सिमम इस समय डेवलपर जो वेब को डिजाइन करते हैं, ठीक है, वेब पेज को बनाते हैं, ज्यादातर लोग का यह मानना है कि VS कोड बहुत ही बेटर तरीके से चलता है। तो इसीलिए हम लोग भी HTML को चलाने के लिए, कोड टाइप करने के लिए और उस कोड को रन कराने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करें। मतलब VS का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल यस स्टूडियो, इसे बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो इसको अपने कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, इंस्टॉल करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा कोडिंग करने से पहले। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। तो देखो, इसको हम सीखने वाले हैं और इसी को डाउनलोड करने वाले हैं और इसी पे कोड टाइप करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आते कहां पे हैं, तो वह आएंगे ब्राउजर पे और हम टाइप करेंगे क्रोम ब्राउजर के URL में VS कोड, VS कोड। तो जैसे VS कोड पे टाइप करेंगे ना, तो देखो आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रिफाइन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको लिख लो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com। किसी पे मत चले जाना, इसी से मिलता जुलता बहुत सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है बाबू, और उसके बाद हम आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा। नीचे थोड़ा आएंगे
और यहाँ पे लिखा ना गेट स्टार्ट नाउ, इसी के नीचे आएंगे और यहीं पे लिखेगा क्या, विंडोज, और लिखा है क्या, विंडो 10, विंडो 11। तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सिस्टम इंस्टॉलर दिख रहा ना आप, सेकेंड वाला, बोलो इसी को क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, किसके लिए, 64 बिट के लिए, पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। और अगर 64 बिट नहीं है तो 32 बिट हो तो सेकेंड वाला। तो मैक्सिमम सिस्टम इसमें कितने बिट के आ रहा है जी, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट करके बस इसी पे क्लिक कर देंगे। अब देखो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ यार, डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करने के बाद से इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको करते हैं इंस्टॉल। आ जाते हैं इस पीसी में, डाउनलोड में, और देखिए यहीं पे लिख के आया VS कोड सेटअप दिख रहा है, और आज का डेट बता रहा है, क्या साइज है वो बता रहा है। अब इसी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देख ले, पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, तो है मेरे कंप्यूटर में, दिख रहा है। इसको क्या करें, पहले अनइंस्टॉल करके आपके सामने दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। साइड पे जाना, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्या करेंगे अब, डबल क्लिक, यस, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 और सब पे क्लिक कर दीजिए, मतलब आइकन आइकन क्रिएट करने के लिए कर देंगे, नेक्स्ट, इंस्टॉल। हो गया, और कर देंगे यहां से फिनिश। फिनिश करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो इसमें पहले से कुछ बना है तो आ रहा है, नहीं बना रहेगा तो नहीं आएगा। बस ये समझिए आपके कंप्यूटर में क्या होगा, इंस्टॉल होके और इसका शॉर्टकट कहां पे बन जाएगा, डेस्कटॉप पे, विजुअल स्टूडियो कोड। यह तो था डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का प्रोसेस। क्या,
डाउनलोड और इंस्टॉल करने का प्रोसेस। पढ़ रही है क्या जी? अब देखो इसको चलाएंगे कैसे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए इस पीसी में आएंगे और डी ड्राइव में एक अपने नाम से फोल्डर बनाए। ठीक है, तो आ जाते हैं डी ड्राइव में, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे फोल्डर, या किस प्रोजेक्ट का वेबसाइट बना रहे हो वही लिख दो, मतलब फोल्डर बनाना पड़ेगा। चलो मैं अपने नाम से एक बना देता हूं फोल्डर, रीनेम। अब इस फोल्डर को बनाने के बाद हमें करना क्या है, एक और सेटअप करना है। वह क्या, टाइप हेयर टू सर्च पे आना है और लिखना है आपको डिफॉल्ट। तो जैसे डिफॉल्ट क्लिक करोगे ना तो ये भी देखेगा डिफॉल्ट ऐप, और क्लिक करोगे और डिफॉल्ट ऐप में जो ब्राउजर है, किस ब्राउजर को एक्सेस सही से कराना चाहते हो वो सेट करोगे। तो क्रोम ब्राउजर अच्छे से काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे और देखो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज होगा तो वह क्लिक करके आप ब्राउजर को सही सेलेक्ट कर लेगा। आज इसमें क्रोम ब्राउजर ही, जैसे मान लो तुम जाओगे तो यह होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, मान लो है बाय डिफॉल्ट। तो जब रन कराओगे कोड को ना तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही रन करेगा, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर रन नहीं करेगा। तो आप लोग क्या करना, जाना उसको क्लिक करना और उसको क्रोम ब्राउजर पे कर देना। अब क्रोम ब्राउजर पर करने से फायदा यह है कि ये कोड जब भी रन होगा क्रोम ब्राउजर पर रन करेगा। अब क्रोम ब्राउजर पर जब रन करता है ना तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहता है और रनिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है और तुरंत दिख जाता है कि हमने क्या बनाया है। इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया क्रोम ब्राउजर, समझे ना। मतलब ब्राउजर एक से ज्यादा है तो किया हूं, और एक से ज्यादा नहीं रहते तो रहने देते, जो है उसी का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो हमने कर लिया। देखो पहले तो डाउनलोड किया, दूसरा इंस्टॉल किया, तीसरा फोल्डर बनाया, चौथा डिफॉल्ट ऐप को सेट कर दिया क्रोम ब्राउजर। अब इतना करने के बाद अब जो हमारा फोल्डर अभी बना है, अभी जस्ट हमने जो बनाया है, ठीक है, अपने नाम से, अब उसको राइट क्लिक करके, ध्यान देना, राइट क्लिक करके और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया ओपन विथ कोड, क्या लिखा है, ओपन विथ कोड, इसी पे क्लिक करेंगे। और ओपन विथ कोड पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाए। अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमको कोई काम करने के लिए, देखो इसी के बगल में ये जो हमारा फोल्डर है इसी के बगल में एक नाम दिया है, क्या, न्यू फाइल। मतलब इस फोल्डर के अंदर क्या करना है आपको, फाइल क्रिएट करना और उसी फाइल के अंदर कोड टाइप करना है। तो फोल्डर तो बन गया, अब इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल बनाना है और जो हम वेबसाइट से रिलेटेड बनाएंगे सारे फोल्डर, जो फोल्डर बना है सारे फाइल को इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। बाहर रखेंगे तो सही से एक्सेस नहीं करेगा और सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, फोल्डर बनाया। अब इस बार हमने क्लिक किया न्यू फाइल, तो जैसे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नाम पूछा जाएगा। तो नाम जो देंगे हम देंगे इंडेक्स डॉट HTML। आपको सर यह क्या मतलब है, देखो इंडेक्स देने से फायदा यह होता है कि जब हम लोग कोड टाइप करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो क्रोम ब्राउजर है ना इंडेक्स को सर्च करता है। तो जब इंडेक्स को पाता है तो तुरंत रन करा के दिखा देता है आउटपुट। और वही इंडेक्स नहीं पाता है तो नहीं दिखाता है। और लास्ट में जो लिखा हो .html वह उसका एक्सटेंशन है, मतलब जिससे ये पता चले कि जो फाइल क्रिएट किया गया किसका है,
HTML का है, समझे ना। तो अगर केवल इंडेक्स लिख देते तो कोड रन ही नहीं होगा, दिखवे नहीं करेगा कुछ, जब तक हम इंडेक्स डॉट HTML ना लिखे, क्योंकि HTML के ही डाटा को ब्राउजर पे पढ़ा जाता है, देखा जाता है, उसका यूज किया जाता है। और जब HTML के नाम से नहीं क्रिएट करेंगे तो नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है? बस कुछ नहीं करना, इंटर दबा दे, बन के तैयार। फोल्डर क्या हुआ, फोल्डर के अंदर फाइल बन गया। अब इसी फाइल के अंदर हमको सारा कोड टाइप करना होता है। अब चलो थोड़ा अंतर बता देता हूं। जो पहले नोट पैड इस्तेमाल करते थे तो सारा कोड उनको टाइप करना पड़ता था, लेकिन जैसे हम नोट पैड प्लस का यूज करने लगे तो कोड थोड़ा सा कम टाइप करना पड़ा, और जैसे VS कोड का यूज करने लगे तो और कम टाइप करना पड़ा। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो पहले मैनुअली लोग खूब टाइप करते थे, बहुत बड़ा बनाते थे, और हम लोग वही काम हम छोटे से कर लेते हैं। और देखो, नोट पैड, नोट प्लस प्लस और VS कोड, ये तीनों सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए। ऐसा भी नहीं है कि दूसरा कंपनी बनाया है तो इसमें अलग होगा, उसमें अलग है, इसमें अलग है। हाँ, जैसे जैसे वो सीखते गए, नया नया अपडेट आता गया, नए नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते, ठीक है। तो यह तीनों हमारे उसी कंपनी का है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अभी देखो कुछ नहीं होगा, मतलब इतना करने के बावजूद भी हम अगर क्रोम ब्राउजर में कुछ देखेंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके सिंटेक्स को समझना जरूरी है। मतलब जब तक इसका सिंटेक्स हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो चलो, हमारा रेडीमेड बना बनाया सिंटेक्स आ जाता है, तो इसीलिए बना बनाया सिंटेक्स लाने के लिए हम कीबोर्ड से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद से क्या करेंगे, बस क्लिक कर दें, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद से देखो अपने आप कोड यहाँ पे आ गया। अब इसी कोड को हमें समझना है, इसी कोड को हमें समझना है। तो चलो, समझाने के लिए हमको वहां आना पड़ेगा। अच्छा, यहीं समझा दे रहे, यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो, होता क्या है, जब HTML का यूज करते हैं तो सबसे पहले एक डॉक टाइप HTML ओपन होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, तो यह स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं HTML कोड टाइप करते समय, तो यह बाय डिफॉल्ट डॉक टाइप टाइप करना होता है। हमें टाइप करें या मैनुअली लेना पड़ेगा, तभी अच्छे से हमारा वेब ब्राउजर पे डाटा एक्सेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ध्यान देना, HTML, सुन लो, HTML टैग से ही स्टार्ट होगा, और HTML टैग से लाके लास्ट में बंद होगा। अब HTML टैग का मतलब क्या है, मतलब जो भी काम करेंगे वह HTML के अंदर होगा, लिखा रहेगा HTML, और ये बंद होगा। और सारा कोड जो टाइप करेंगे, कोड टाइप करेंगे या इसी के भीतर टाइप करेंगे, और लास्ट में ये क्लोज होगा। क्लोज करने के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना होगा। मतलब ध्यान दो, ये हमारा क्या है, लेस देन, यह क्या है, ग्रेटर देन। इसके अंदर हम लिखेंगे HTML, तो देखो लिखा गया है HTML, बोलो। और इसके अंदर सारा कोड टाइप करना है, और लास्ट में इसको बंद किया जाएगा। देखो, बंद करने के लिए क्या किया गया है, स्लैश लगाया है। मतलब कोई भी टैग ओपन होगा ऐसे, अब बंद होगा ऐसे, मतलब ये समझो ये ओपन हुआ है और यह क्लोज हुआ है। और जब तक टैग क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा जो हम कोड टाइप करेंगे वह रन नहीं होगा। इसीलिए टैग को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो HTML टैग ओपन किया, या मेन बॉस है, हेडर है, क्योंकि HTML में सब कुछ करना है, और लास्ट में हम जाके क्लोज करेंगे। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो होता है ना, वो हमारा होता है, इस HTML के अंदर जो हमारा पाया जाता है, वह पाया जाता है सेकेंड में हेडर। तो हेडर सेक्शन ओपन होता है, और ये भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद यहीं पे यह क्लोज हो जाता है। इसे बोलते हैं हेड सेक्शन। और याद है आपको ना कि हेड का मतलब क्या है, हेडर, और हेडर हमेशा कहाँ रहता है, टॉप पे रहता है। इसीलिए यहाँ पे अब जो काम करेंगे सब, जो टॉप पे दिखाना वो हेडर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, वही हेड ओपन हुआ है, और इसमें कुछ कोड टाइप है, बोलो, और यही रन होगा जो हम लिखेंगे। तो देखो, अरे यहाँ पे हेड बंद हो गया, तो हेड में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, मेन मेन पॉइंट क्या लगाना है वह कोड टाइप करते हैं, ठीक है। तो देखो, HTML के अंदर हेडर, अब यह जो हेडर हमारा लगा हुआ ना, जो टाइटल देना टाइटल दे देंगे, उसके बाद फिर से इसी HTML के अंदर बॉडी रहेगा, और लास्ट में बॉडी क्या होगा, इसी HTML के पहले जाके क्लोज हो जाए। जैसे देखो, हेडर के बाद क्या ओपन हुआ है, बॉडी, और कहा बंद हुआ है, HTML के जस्ट पहले। मतलब सारा कोड जो बनाना है ना, वो बॉडी के अंदर ही बनाना है। क्लियर है ना? मतलब यूं कह लो, HTML टैग के अंदर सारा कोड रहता है, और ये सबसे लास्ट में क्लोज होता है। जो हेडर होता है उसमें मेन हेडर में क्या दिखाना हुआ रहता है, और बॉडी के अंदर सारा कोड टाइप करते हैं जो हमको वेबसाइट पे दिखाना है, ठीक है। और ये भी जो बॉडी है ना, HTML से पहले जाके बंद होता है, मतलब सबसे लास्ट में, और HTML से पहले, ठीक है, कहीं नहीं बंद कर देंगे, नहीं तो काम ही नहीं करेगा, और सही से रन नहीं करेगा। तो यह आपको ये सिंटेक्स समझ आ रहा है, ये HTML का क्या है, सिंटेक्स। मतलब जब तक यह सिंटेक्स किसी को समझ में नहीं आए, तब तक यूं कह लो वह कोई काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ में आ रहा हो कि होता क्या है, बोलो, नहीं समझ आया? बस कुछ नहीं करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, इंटर दबाना है, कोड बना बना आ जाएगा। हाँ, अब किस सेक्शन में क्या देना है वो तो हमें डिसाइड करना होगा। अगर ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे, और ना किसी ब्राउजर को हम रन करा पाएंगे। तो चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे होगा। तो ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अब देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है हेडर, तो हेडर में देखो यहीं पे दिया क्या, टाइटल। तो टाइटल में क्या पहले से दिया गया, डॉक्यूमेंट। तो जब रन कराएंगे ना, तो जो मेन नहीं देखे हो आप लोग, देखो यहाँ पे, सुन लो, जब हम सर्च करते हैं GIT, और GIT जैसे टाइप किया, पढ़ौना लिखा, और जब साइड ओपन होता है, देखो ध्यान देना, तो जब साइड ओपन होता है तो क्या लिखता है, टाइटल में क्या लिखा है यहाँ पे, GIT पढ़ौना, ये टाइटल है किसका, हमारे वेबसाइट, ठीक है। तो ये टाइटल है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर इस समय रन कराऊं ना, तो क्या आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा। तो हमें तो यह नहीं शो कराना मैं अपने संस्था का है, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूं, इसलिए लिखूंगा गायत्री, कहाँ पे, इसके अंदर टाइटल, डिलीट कर दो और लिखो
टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया, ठीक है, टाइटल ने दिया है, ठीक है, हमने टाइप कर दिया है। अब टाइप करने के बाद हमें करना क्या है, अब इसको हम सोच रहे रन करा दे और रन करा के शो करा दे। तो सवाल है सर रन कैसे कराएं? तो रन कराने के लिए हमें एक सर्वर लोड करना पड़ता है। क्या? सर्वर। ठीक है, तो सर्वर के लिए हमको इस नीचे आना है और एक ऑप्शन दिखे एक्सटेंशन, और देखो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ठीक है, तब सर्वर पे क्लिक करें और सर्वर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक सर्वर जिससे हम रन कराएंगे इसको, उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव हम देखना चाहते हैं जो बना रहे वो कैसा आ रहा है, तो लिखेंगे लाइव सर्वर। इंटरनेट होना चाहिए तभी काम करेगा। देखो आया ना लाइव सर्वर। देखो ये फर्स्ट वाला ले लेंगे, लाइव शेयर मत ले लेना, लाइव सर्वर, लाइव प्रीव्यू बहुत सारा दिया है, तो लाइव सर्वर इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल हो रहा है। हो गया। और ये भी देखो ऑप्शन आ दिया क्या, अनइंस्टॉल, तो करना है अनइंस्टॉल बस। अब इसको हटा देना, कैसे हटाएंगे, इसी को पकड़ के और खींच देंगे, जरा ऐसे ऐसे ऐसे, और कहा जाएंगे या यहीं से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो कोड है वह दिख रहा है। अब हम अपने यहाँ फाइल को इसे बढ़ाना है, इसे बढ़ा सकते हैं, इसे देखो। अब चलो, अब देखो फायदा इससे क्या हुआ, जैसे लाइव सर्वर इंस्टॉल कर दिए ना, तो देखो ये नीचे का ऑप्शन आ गया गो लाइव। क्या आ गया? गो लाइव। तो देखो लिखा है ना क्लिक टू रन लाइव सर्वर, मतलब जो आप कोड टाइप किए हो अगर लाइव उसको देखना चाहते हो रन करा के ब्राउजर पे, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना। तो मैं क्लिक करता हूं, तो देखो मेन हेडर पे आएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी कुछ बनाया नहीं हूं। अलाउ एक्सेस, देखो लिख के आया। जैसे यहाँ पे GIT पढ़ौना लिखा है, ठीक है, वैसे यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है। बस यही है, इसमें ज्यादा मैटर है, हमने कुछ बनाया नहीं, बस यही है। यहाँ पे होस्टर से होस्टिंग हमने लिया है यहाँ पे, तो GITeducation.com लिखा है, और हमने कुछ नहीं लिया, तो क्या लिखा है 127 कुछ भी अपने हिसाब से दे दिया। ये फाइल किसका है यार, HTML। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो, दिया हमने टाइटल दे दिया और यहाँ तक करके दिखाया। तो पहले आज के क्लासेस में इतना ही आपको करना।